हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ट्रिक पर। तो आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 11 में जो 13वां चैप्टर है सीमा और अवकलज का। ये प्रश्नावली 13.1 है और 10 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। अब हम 11वें क्वेश्चन से देखते हैं। हमें सीमा निकालनी है इस फंक्शन की। दिया हुआ है ax² + bx + c और cx² + bx + a। ठीक है, x टेंड्स टू 1 यानी कि x जो है वो एक की तरफ अग्रसर होता है और दिया है कि a + b + c 0 के इक्वल नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम x की जगह 1 को पुट कर देते हैं, ये हमारी सीमा हो जाएगी। ठीक है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा और a से गुणा होगा तो a ही आएगा, प्लस b की जगह 1 रखेंगे, b से गुणा करेंगे तो b ही आएगा, प्लस c बटा यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो c ही आएगा, प्लस x की जगह 1 रखेंगे तो b आएगा, प्लस a। अगर इन दोनों को आप देखेंगे ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे और सीमा आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे a + b + c देने इज़ नॉट इक्वल टू 0 देने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं दिया होता तो मे भी a + b + c जो है वो 0 के इक्वल अगर होता तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाता, जो कि सीमा का उत्तर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x + 1/2 और डिवाइड में है x + 2। हमें इस लिमिट पर इस फंक्शन की सीमा निकालनी है। तो आइए देखते हैं क्या है। फिर से ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और इसमें x की जगह हम 2 को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, जैसे इन दोनों का एलसीएम अगर लेके इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2 + x। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपका x + 2 है, ये x + 2 हमने क्या किया है, ऊपर को जोड़ लिया है। अगर नहीं जोड़ते डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ने से क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 1/2x। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 1/2 × 2 कितना हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax / bx। तो हमें इसका निकालना है सीमा। आइए देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज भी करेंगे, वो मैं प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा। sin x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 है sin ax और ये डिवाइड इसको किया गया है, ये x है डिवाइड किया गया है bx से। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो समझने में। देखिए ax है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ax से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों में हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे समझिए कि ऊपर हमने 1 से डिवाइड किया है, नीचे 1 से डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए लिमिट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax / ax और यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाते हैं और लिमिट को दोनों साइड हम करते हैं, x टेंड्स टू 0 bx ax। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शन का प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो हम अलग अलग में भी लिमिट लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो इम्प्लॉइज दैट ax आल्सो टेंड्स टू 0। ठीक है, तो और यहाँ पे एक लिमिट का हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x / x इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये लिमिट का फार्मूला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर x जो साइन के यहाँ पे हो वही सेम यहाँ पे हो। देखिए जैसे ax यहाँ पे है तो ax यहाँ पे भी है, और अगर ये जो राशि है यहाँ पे या जो ये क्वांटिटी है ये 0 की तरफ टेंड कर रही हो तो वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे x अगर 0 की तरफ टेंड करता है, इसका मतलब है कि ax भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरी क्वांटिटी जो है 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये फार्मूले से। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 डिवाइड में
अब देखो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बचा ही नहीं है, तो 0 रखने का x बचा ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू 0 की नहीं आएगी, x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ये b/1 हो जाएगा। ठीक है, b/1 हो गया। और चूंकि डिवाइड में है तो इसको सीधा करेंगे तो 1/b जो है वो हमारा सीमा का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 14वें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है साइन ax डिवाइड बाई साइन bx। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज किया है सेम फार्मूला यहाँ पे भी हम लगाते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा साइन ax, और इसको डिवाइड में कर देते हैं, एक लाइन थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px। ये कैसे दोनों में आया, यहाँ पे मैं स्टेप समझा चुका हूँ किस तरीके से हम पहले अलग करते हैं फिर लिमिट को दोनों में अप्लाई करते हैं। सेम है, यहाँ पे भी हमने वही किया है कि डिवाइड में थे ही तो हमने क्या किया, लिमिट को अलग कर दिया है। ठीक है, लिमिट को अलग करने के बाद देखिए अब वही प्रॉपर्टी ये वाली हम यूज करते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, यहाँ पे ax से डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन। अब देखिए यहाँ पे bx है और हमने ax से डिवाइड किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, चाहे आप पहले यहाँ पे bx लिख दो, ठीक, और उसके बाद हमने ax से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे bx ax। देखिए यहाँ पर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या किया, ax से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ax था, यहाँ पे भी ax हो गया, इसका काम तो बन गया, लेकिन यहाँ पे bx है साइन के साथ, तो यहाँ पे bx ही आना चाहिए, क्योंकि bx ही आएगा तभी वो जो है एक 0 की तरफ टेंड होगा और ये वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, सेम सेम होना चाहिए, यानी कि साइन के साथ जो हो वो नीचे भी हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, bx से डिवाइड किया, bx से मल्टीप्लाई किया, और जो हमने x से यहाँ पे डिवाइड किया था वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सेम चीज़ वही होगी। देखिए a इससे कट जाएगा, ax और ax यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बस अलजेब्रा है, थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक, क्यों होगी वो मैं लिख देता हूँ कि अगर x जो है वो 0 की तरफ टेंड करता है तो ax भी 0 की तरफ टेंड करेगा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। सेम इसी तरीके से अगर x जो है 0 की तरफ टेंड करता है तो bx भी 0 की तरफ टेंड करेगा, और a और b जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये x है। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, तो देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक, डिवाइड, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, क्यों 1 होगी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लिखी है, दोनों सेम हो और ये जो क्वांटिटी है 0 की तरफ टेंड करती हो तो वैल्यू 1 हो। तो देखिए यहाँ पे साइन है, दोनों सेम है, वैल्यू 0 की तरफ टेंड भी कर रही है दोनों की, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, ये 1 हो गया। और देखो x से x यहाँ पे कट जाएगा और b/1 आएगा, कितना आएगा, इंटू b/1 b/a। इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड में b/a, फिर इसको पलट देंगे तो a/b इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो देखिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पाई माइनस एक्स है इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, पाई माइनस एक्स को हमने मान लिया कि ये क्या है, t है। ठीक, अच्छा यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, पाई माइनस टी एक्स को हमने मान लिया। अगर x जो है वो पाई की तरफ टेंड करता है, ठीक, अगर x पाई की तरफ जाता है, यानी कि x की जगह पाई रख लो समझने के लिए, तो x की जगह अगर पाई रखोगे तो देखो पाई माइनस पाई बराबर t, यानी कि t का मान 0 हो जाता है। तो अगर x पाई की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि t जो है वो 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि हमने क्या किया, पाई माइनस एक्स को t माना। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाने वाले हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो हमने पढ़ा है फार्मूला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x और डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए इसमें खासियत क्या है, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए और जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर x है। ठीक है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे x टेंड्स टू पाई है। तो इसको हमें 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मान लिया, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। ठीक है, इसको t मान लिया।
तो हमने देखा कि जब x पाई की तरफ टेंड हो रहा था तो यहाँ पे हमने x की जगह पाई रखा तो t इज इक्वल टू 0 आ रहा था, यानी कि t 0 की तरफ टेंड कर रहा था। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो लिमिट, अब हम सब चीज़ की वैल्यू रखते हैं, जब x पाई की तरफ टेंड होगा तो t 0 की तरफ टेंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं साइन, और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स क्या है, t है, ठीक, हमने माना हुआ है, और पाई है यहाँ पे, डिवाइड में भी पाई माइनस एक्स टी है, ठीक है, हमने रख दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/पाई, पाई को बाहर कर लेते हैं, और साइन t टेंड्स टू 0 और साइन t डिवाइड बाई t, ठीक है। अब देखिए सेम ये फार्मूला बन चुका है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पूरे की 1 होती है, और 1/, पहले से है तो 1/पाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो देखिए यहाँ पे 16वां क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइड बाई माइनस पाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं तो cos 0 हो जाएगा, और पाई माइनस एक्स की जगह 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, नीचे पाई माइनस 0 पाई हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो यहाँ पर 17वां नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 और डिवाइड बाई cos x माइनस 1, इसको हमें निकालना है इसकी सीमा। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो अगर डायरेक्ट हम 0 पुट करते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, इसलिए हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है जिससे 0/0 का फॉर्म ना बने। तो देखिए यहाँ पर cos 2x है और माइनस 1 है, तो 1 को हटाने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और माइनस 1 है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, देखो cos x है, इसको हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 1 को रिमूव करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, यहाँ पे x/2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे x था तो x का आधा x/2 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये। चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, -2 से -2, सारे कुछ कैंसिल होगा, क्या बचे, साइन स्क्वायर x और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही ऊपर वाले फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उसको यहाँ पे पहले हमें बनाना पड़ेगा किस तरीके से। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हम क्या करते हैं, पहले हम साइन x/x का स्क्वायर, हमने किया क्या कि ऊपर x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमें नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हमने x/2 है ना, तो x पहले x से ही डिवाइड करते हैं। देखिए ऊपर नीचे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर तो बन गया है x/x का फॉर्म, लेकिन यहाँ पे x/2 है तो x/2 यहाँ पे लाना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो गया साइन x, ऐसे लिखते हैं x डिवाइड बाई x का स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो हमें क्या करना होगा, साइन x/2 है तो नीचे भी हमें x/2 करना होगा, x/2 हमने कर दिया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल जिस तरीके से हम अलजेब्रा लगाते हैं बस वही थोड़ा सा है, यहाँ पे प्लस माइनस करके देखना है, मतलब गुणा भाग करके देखना है, बस यही इतना है बस। लिमिट x टेंड्स टू 0, जिस चीज़ का हम गुणा करते हैं उसी चीज़ का भाग भी करते हैं, इसको ध्यान रखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट से अगर 2 हम बाहर कर लेते हैं तो चूँकि 2 इसका स्क्वायर है पूरा का, तो 1/4 बाहर होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये 1/4 नीचे आएगा, ठीक है, रुको देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन x/x का होल स्क्वायर, डिवाइड में देखो यहाँ पे 1/4 नीचे में बाहर होगा, 1/4, और ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा, ठीक है, साइन x/2 डिवाइड बाई x/2 का स्क्वायर, ठीक है, इतना बन चुका है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, तो इतना आ चुका था, आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। देखिए 4 ऊपर आ चुका है क्योंकि 4 जो है वो 1/2 में था, ठीक है। देखिए ये सब इसलिए करना पड़ा है क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स डिवाइड में एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए और x जो है 0 की तरफ टेंड होना चाहिए। तो इसलिए हमने x/2 यहाँ पे बनाया, x हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 4 को बाहर कर देते हैं और लिमिट को अंदर कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी आप डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 और x/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि x टेंड्स टू 0, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे x/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर x जो है वो 0 की तरफ टेंड करता है तो x/2 भी 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा दोनों का काम हो चुका है 4, और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इंटू 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।